गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 17 कहानी जिसका नाम है नए जूते। ईरान के एक सुंदर नगर शिराज में एक लड़का रहता था। उसका नाम सादी था। वह अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीख पाया था कि उसके पिता का देहांत हो गया और सादी के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी उसके माँ के कंधों पर आ गई। आज ईद का चांद दिखाई देने वाला था। सादी अपनी आंखें आसमान में गड़ाए हुए था। वह चांद देखने की कोशिश कर रहा था। बहुत ही बेसब्री से उसे चांद का इंतज़ार था और अचानक उसे चांद नज़र आ गया। वह दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास पहुँचा। खुशी के मारे माँ से लिपटता हुआ बोला, अम्मी अम्मी देखिए, चांद दिख गया। कल ईद होगी ना? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटे, कल ईद होगी। सादी बोला, अम्मी मेरे नए जूते अभी तक नहीं आए। आपने कहा था कि ईद से पहले दिला देंगी। अब यह सुनकर माँ के चेहरे पर उदासी छा गई। सादी के पिता की मृत्यु के बाद वे किसी न किसी तरह अपने लाडले बेटे की हर ज़रूरत को तो पूरी कर रही थीं। इस ईद पर भी नए कपड़े तो जैसे तैसे मिल ही गए, लेकिन वह नए जूते कहाँ से लाए? सादी के पिता की मृत्यु के बाद उनका घर बहुत ही मुश्किलों से चल रहा था और अब उनके बेटे को नए जूते की उम्मीद थी, क्योंकि माँ ने ईद से पहले उसे जूते देने का वादा किया था। माँ की आंखें आंसुओं से भर आई। उसको रोता हुआ देख सादी बोला, अम्मी आप रोने लगी? गोली मारो जूतों को, मुझे नहीं चाहिए ऐसे जूते। सादी ने माँ को बहलाने के लिए तो कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए ऐसे जूते, लेकिन जब वह रात में बिस्तर पर लेटा तो लेकिन वह सोचने लगा कि खुदा ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है। कल ईदगाह पर मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। और ऐसा सोचते सोचते वह सो गया। उसकी आंख लग गई। आधी रात बीत चुकी थी। उसको एक सपना आया और सपने में अचानक प्रकाश की एक किरण चमकी और हल्की सी आहट हुई। सादी घबरा गया और डर के मारे उसे पसीना छूटने लगा। उसने देखा सामने एक सुंदर चेहरे वाला व्यक्ति खड़ा है। उसने सादी से कहा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक जगह दिखाता हूँ। वहाँ पहुँचकर खुदा के बारे में तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। सादी ने देवदूतों के बारे में सुना था और वह समझ गया कि ज़रूर वह कोई देवदूत है। वह डर और घबराहट को भूलकर उसके साथ चल पड़ा। थोड़ी ही देर बाद वे दोनों एक आलीशान इमारत के सामने खड़े थे। देवदूत ने इमारत की तरफ इशारा करके कहा कि मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ो और दरवाज़ा खोलकर अंदर जाओ। सादी ने दरवाजे को हाथ लगाया। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर 3 व्यक्ति अपनी अपनी बेबसी का रोना रो रहे थे। पहला व्यक्ति रो रो कर कह रहा था, ऐ खुदा, मेरी सारी धन दौलत ले ले, लेकिन मुझे आँखों की रोशनी दे दे। दूसरे आदमी की गिड़गिड़ाहट बड़ी ही दर्दनाक थी। वह कह रहा था, ऐ खुदा, तूने मुझे दुनिया की हर चीज़ दी, धन दौलत, महल और इज्जत दी, लेकिन टांगे नहीं दी। ऐ खुदा, मेरा सब कुछ छीन ले और मुझे 2 टांगे दे दे। तीसरा आदमी भी बहुत ही दर्द भरी आवाज़ में कह रहा था, ऐ खुदा, मुझे तू सुनने की ताकत दे दे और मुझसे दुनिया की हर चीज़ छीन ले। यह दृश्य देखकर सादी के दिमाग में एक सच्चाई उतर गई और वह सब कुछ समझ गया कि अरे, दुनिया में तो हमसे भी ज़्यादा बेबस लोग रहते हैं। सादी मुड़ा तो देवदूत वहाँ से जा चुका था। देवदूत गायब था। तभी माँ ने सादी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, सादी उठो, क्या ईदगाह नहीं जाओगे? सुबह हो गई है। सादी की नींद टूट गई।
माँ ने मुस्कुराकर कहा, अगर खुदा ने चाहा तो अगले साल तुम्हारे लिए नए जूते खरीद लूँगी। नहीं अम्मी, मुझे नहीं चाहिए नए जूते, सादी ने कहा। सपने की सारी कहानी माँ को सुनाकर वह बोला, अम्मी, मैं नहीं जानता था कि दुनिया में इतने बेबस लोग भी रहते हैं जिनके पास देखने, सुनने और चलने फिरने की ताकत भी नहीं होती। मुझे तो खुदा ने 2 आँखें, 2 हाथ, 2 टांगे और 2 कान दिए हैं। मैंने खुदा के बारे में बुरा भला सोचा अम्मी, मैं माफ़ी मांगता हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यही नन्हा सादी बड़ा होकर के शेख सादी के नाम से फ़ारसी का प्रसिद्ध कवि हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संतोष ही सर्वश्रेष्ठ धन है। धन्यवाद।